नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और नीदरलैंड के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2026 का 36वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 के 36वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने स्कॉट एडवर्ड की नीदरलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और नीदरलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज यानी अभिषेक शर्मा और गजब के फॉर्म में चल रहे ईशान किशन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही नीदरलैंड की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने के इरादे से पारी का पहला ओवर लेकर आर्यन दत्त आए थे। लेकिन यह क्या, आर्यन दत्त ने अपने इस पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इस विश्व कप में लगातार 3 मुकाबले में भारतीय टीम के इस नंबर 1 बल्लेबाज ने अपना खाता भी नहीं खोला था। भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी के टूट जाने के बाद अब तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन आर्यन दत्त ने अपने इस ओवर में बहुत ही ज्यादा घातक गेंदबाजी की थी। अभिषेक शर्मा के बड़े विकेट का फायदा इस पहले ओवर में नीदरलैंड की टीम को मिला था, लेकिन अब इस पारी का दूसरा ओवर लोगन वैन बीक डालने आए थे, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए और स्लॉट में गिरी हुई गेंद को तिलक वर्मा ने फ्लैट छक्के में तब्दील कर दिया था। टाइमिंग के साथ खेले हुए इस शॉट ने गेंदबाज को दबाव में डाल दिया था। तो वही इस ओवर की तीसरी गेंद पर जब ईशान किशन स्ट्राइक पर आए तब एक मामूली गेंद को ईशान किशन ने सिर्फ अपना बल्ला लगा दिया था और लेग साइड की तरफ एक आसान सा चौका ईशान किशन को मिल चुका था। फॉर्म के साथ गहरी दोस्ती कर चुके ईशान किशन शुरुआत से ही आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते इस दूसरे ओवर से 15 रन भारतीय टीम को मिले थे। लेकिन अब इस पारी के तीसरे ओवर में फिर एक बार विकेट लेने वाले आर्यन दत्त गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन आर्यन दत्त के इस ओवर में फिर से तिलक वर्मा ने अपनी बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक गजब का चौका लगा दिया था। लेकिन चौका लगने के बावजूद भी आर्यन दत्त ने इस ओवर में बस 5 ही रन दिए थे। नीदरलैंड का यह स्पिन गेंदबाज भारतीय टीम के ये दोनों ही खतरनाक बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब दिखाई दे रहा था। लेकिन अब पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया। कॉलिन एकरमैन अब गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन कॉलिन एकरमैन की इस ओवर की तीसरी गेंद फुल टॉस गिर गई। इसका पूरी तरह फायदा उठाते हुए स्ट्राइक पर खड़े ईशान किशन ने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। तो वही इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी गेंदबाज कॉलिन एकरमैन ने बहुत ही ज्यादा बाहर गेंदबाजी की थी, जिसको सही नसीहत देते हुए तिलक वर्मा ने भी एक जबरदस्त चौका अपने नाम कर लिया था। कॉलिन एकरमैन का यह ओवर भी बहुत ही महंगा साबित हुआ था। लेकिन अब इस पारी के 5वें ओवर में फिर से शानदार और सटीक गेंदबाजी कर रहे आर्यन दत्त आए थे, लेकिन आर्यन दत्त के इस ओवर की पहली ही गेंद पर गजब के फॉर्म में चल रहे ईशान किशन ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और एक गजब का शॉट डीप मिड विकेट की तरफ खेला। गेंद 1 बाउंस चौके के लिए चली गई, लेकिन उसकी अगली गेंद पर ईशान किशन खराब नसीब के शिकार बने। आर्यन दत्त की एक छोटी और लेग साइड की तरफ जा रही गेंद को छक्के के लिए मारने गए ईशान किशन के पैर से यह गेंद टकरा गई थी। उसके बाद गेंद उनके हाथ से लगकर स्टंप की ओर चली गई, जिसे रोकने की कोशिश ईशान किशन ने की थी, लेकिन तब तक गेंद स्टंप्स की बेल्स निकाल चुकी थी। ईशान किशन की यह पारी 7 गेंद में बस 18 रनों की ही हो सकी। अब भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। आर्यन दत्त ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से नीदरलैंड की टीम को यह 2 बड़े विकेट्स दिलाए थे। अब मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव आए थे, लेकिन इस विकेट वाले ओवर की 5वीं गेंद पर आर्यन दत्त की तीखी गेंदों का असर तिलक वर्मा की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। तिलक वर्मा ने इस गेंद पर अपने बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए बस फ्लिक शॉट के जोर पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया था।
लेकिन अब इस पावर प्ले का अंतिम ओवर कायल क्लाइन डालने आए थे, लेकिन नीदरलैंड के इस तेज गेंदबाज की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना क्लास दिखाया और ऑफ साइड की तरफ गिरी इस गेंद को एक बहुत ही खूबसूरत चौके में तब्दील कर दिया। भारतीय टीम ने पावर प्ले के 6 ओवरों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद फिर से कॉलिन एकरमैन गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन अब पावर प्ले के खत्म हो जाने की वजह से फील्डिंग पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और इसी का फायदा उठाते हुए कॉलिन एकरमैन ने इस ओवर में बहुत ही नियंत्रित गेंदबाजी की और पारी के इस 7वें ओवर से सिर्फ 5 रन भारतीय टीम को बनाने दिए। जिस गति से भारतीय टीम रन बनाने के लिए मानी जाती है, उस तेजी से रन भारतीय टीम को नहीं मिल रहे थे, जिसके चलते धीरे धीरे अब भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब इस पारी के 8वें ओवर में बस डी लीडे गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए बस डी लीडे ने इस ओवर में बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी। भारतीय टीम के बल्लेबाज चौके या छक्के लगाने में असफल होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि नीदरलैंड की टीम की तरफ से बहुत ही ज्यादा सटीक गेंदबाजी हो रही थी। लेकिन अब इस पारी का 9वां ओवर लोगन वैन बीक डालने आए थे, लेकिन लोगन वैन बीक के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव को आउट करने का एक बढ़िया मौका था। भारतीय कप्तान ने दबाव के बीच एक बड़ा शॉट खेलने का फैसला ले लिया था, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर खड़े माइकल लेविट ने एक आसान सा कैच कप्तान सूर्य कुमार यादव का छोड़ दिया था। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मौका नीदरलैंड की टीम ने छोड़ दिया था और फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर इसका खामियाजा गेंदबाज को भुगतना पड़ा था और इस ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने ही अंदाज में एक गजब का चौका लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रुलॉफ वेंडर मर्व के हाथों कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 27 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए थे। नीदरलैंड के गेंदबाजों के कमाल के प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम के बल्लेबाज तेजी से रन नहीं बना पा रहे थे, जिस वजह से दबाव लगातार भारतीय टीम पर बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे आए थे। लोगन वैन बीक के इस कामयाब ओवर के खत्म हो जाने के बाद कायल क्लाइन गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन पारी के इस ओवर में भी शिवम दुबे और सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव तक कोई भी बड़ा शॉट भारतीय टीम को नहीं दिला पाए थे। भारतीय टीम अब मुसीबत में थी। नीदरलैंड की गेंदबाजी से इस तरह के प्रदर्शन की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। अब इस पारी के 11वें ओवर में अब तक के नीदरलैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाज आर्यन दत्त गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन आर्यन दत्त के इस ओवर में भी बस 2 ही रन भारतीय टीम को मिले थे। किसी भी हालत में अब भारतीय टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी और फिर तभी पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए बस डी लीडे के इस ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना बल्ला घुमाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से अपने ही अंदाज में एक गजब का छक्का लगा दिया। यह 19 गेंदों के बाद भारतीय टीम के लिए कोई बड़ा शॉट आया था, लेकिन अब इस पारी के 13वें ओवर में कॉलिन एकरमैन गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन कॉलिन एकरमैन के इस ओवर में शांत बैठे शिवम दुबे ने दबाव की जंजीरों को तोड़ दिया और इस एक ही ओवर में 2 छक्के और एक कमाल का चौका कॉलिन एकरमैन के खिलाफ लगा दिया। भारतीय टीम की अब रनों की गति बढ़ती हुई नजर आ रही थी। सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की यह साझेदारी अब अपनी टीम पर से दबाव के काले बादल हटाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कायल क्लाइन के इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए सेट हो चुके भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव टीम वेंडर गुगटेन के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 28 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हो गए थे। जिस समय पर लगा था कि अब भारतीय टीम तेजी से बल्लेबाजी करने लगेगी, उसी वक्त पर भारतीय कप्तान का यह विकेट भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। नीदरलैंड की गेंदबाजी अपने प्रदर्शन से इस मुकाबले में लगातार भारतीय टीम को अचंभित करती जा रही थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या आए थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव जैसे सेट बल्लेबाज की विकेट का असर अब फिर से भारतीय बल्लेबाजी पर होता हुआ नजर आ रहा था। नीदरलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ फिर से भारतीय बल्लेबाजी फंसती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब रुकने का पर्याय भारतीय बल्लेबाजों के पास नहीं बचा था, क्योंकि ओवर भी लगातार कम होते जा रहे थे।
लेकिन अब पारी के 16वें ओवर में वेंडर मर्व गेंदबाजी पर आए थे और फिर वेंडर मर्व के इस ओवर में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने धावा बोल दिया और पहले शिवम दुबे ने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बहुत ही दूर छक्के के लिए भेज दिया। तो वही इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी ताकत दिखाई और एक लाजवाब और खूबसूरत फ्लैट छक्का इस ओवर की 5वीं गेंद पर लगा दिया, जिसके चलते वेंडर मर्व के इस ओवर में 15 रन भारतीय टीम को मिल गए थे। इसी तरह की विध्वंसक बल्लेबाजी की जरूरत अब भारतीय टीम को बचे हुए डेथ ओवरों में थी, लेकिन अब इस पारी का 17वां ओवर डालने की जिम्मेदारी लोगन वैन बीक पर आ चुकी थी। लेकिन लोगन वैन बीक के इस ओवर में भी शिवम दुबे ने तबाही मचा दी और इस एक ही ओवर में 2 गजब के छक्के लगा दिए। शिवम दुबे इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए संकट मोचक बनकर आए थे और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शानदार चौका लगाते हुए शिवम दुबे ने केवल 25 गेंदों में अपना इस मुकाबले का ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया था। शिवम दुबे ने इस मुकाबले में जान फूंक दी थी। भारतीय टीम की अब इस मुकाबले में वापसी हो चुकी थी, लेकिन अब इस पारी का 18वां ओवर बस डी-लीडे डालने आए थे। लेकिन इस ओवर में भी शिवम दुबे ने चौथी गेंद पर एक पुल शॉट खेला और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री रेखा के पार हो गई। शिवम दुबे की इस बल्लेबाजी में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी। अंतिम ओवरों में भारतीय टीम को बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी अब इस जोड़ी पर आ चुकी थी और फिर इसी बीच इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इस साझेदारी ने नीदरलैंड की टीम को मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन अब इस पारी का 19वां ओवर कायल क्लाइन डालने आए थे। लेकिन कायल क्लाइन के इस ओवर की पहली ही गेंद जो पैरों पर गिरी थी उसे शिवम दुबे ने चौके के लिए भेज दिया था। लेकिन इस ओवर में असल में हार्दिक पांड्या का असली रौद्र रूप देखने को मिला, जहां पर इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 ऐसे अविश्वसनीय छक्के लगा दिए जिसने कोच गौतम गंभीर तक के होश उड़ा दिए थे। इन छक्कों ने साबित कर दिया था कि हार्दिक पांड्या कोई मामूली बल्लेबाज नहीं है। लेकिन अब इस पारी का अंतिम ओवर लोगन वैन बीक डालने आए थे, लेकिन उनका स्वागत ही शिवम दुबे ने एक जबरदस्त छक्का लगाकर किया था। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर एक और छक्का लगभग शिवम दुबे के नाम हो ही चुका था, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े टीम वेंडर गुगटेन ने शिवम दुबे को कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 31 गेंदों में 66 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। शिवम दुबे की इस पारी ने अंत में भारतीय टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन अब बची हुई गेंदें खेलने रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे और रिंकू सिंह ने आते ही इस ओवर की चौथी गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगा दिया। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या वेंडर मर्व के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने 193 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य नीदरलैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 194 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने नीदरलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे थे। माइकल लेविट और मैक्स ऑनडाउड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहला ही ओवर डालने अर्शदीप सिंह आए थे। लेकिन अर्शदीप सिंह अपने पहले ही गेंद से बहुत ही नियंत्रित हमला नीदरलैंड की ओपनिंग जोड़ी पर करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक इन स्विंगिंग गेंद को माइकल लेविट ने मिड ऑफ की तरफ चौके के लिए भेज दिया था। लेकिन चौका लगने के बाद भी इस पहले ओवर से सिर्फ 6 रन अर्शदीप सिंह ने दिए थे। लेकिन अब दूसरे छोर से स्विंग के सम्राट जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह का यह ओवर किसी कठिन परीक्षा की तरह नीदरलैंड की बल्लेबाजी के लिए साबित हुआ था। जसप्रीत बुमराह की हर एक गेंद नया रोमांच इस मुकाबले में भरती जा रही थी। भले ही इस ओवर की दूसरी गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगाकर गेंद चौके के लिए चली गई थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह को दोनों भी नीदरलैंड के ओपनर बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए थे। लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर की पहली 5 गेंद पर बस 2 ही रन नीदरलैंड की टीम को मिले थे। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर माइकल लेविट ने एक खूबसूरत कट शॉट खेलते हुए एक महत्वपूर्ण चौका अपनी टीम को इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने दिला दिया था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन नीदरलैंड की ओपनिंग जोड़ी मजबूत होती जा रही थी। लेकिन अब फिर एक बार जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की पहली ही गेंद पर मैक्स ऑनडाउड का एक मुश्किल सा कैच अभिषेक
अभिषेक शर्मा ने छोड़ दिया था। जसप्रीत बुमराह अपना 100% मैदान पर दे रहे थे, लेकिन नसीब उनका साथ नहीं दे रहा था। अब तक इतनी गेंदें जसप्रीत बुमराह की नीदरलैंड के बल्लेबाज मिस कर चुके थे कि अब तक 5 से 6 विकेट जसप्रीत बुमराह को मिल जाते। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी पर लगाया गया था। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की इस ओवर की चौथी गेंद पर पारी का पहला छक्का नीदरलैंड की टीम को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े मैक्स ऑनडाउड ने एक गजब का छक्का लगाकर भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बढ़ाना चाहा। लेकिन अब इस पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज यानी वरुण चक्रवर्ती डालने आए थे, और वरुण चक्रवर्ती ने फिर से साबित करके दिखाया कि क्यों वह T20 रैंकिंग के सरताज बादशाह हैं। और वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर की चौथी ही गेंद पर सेट हो चुके मैक्स ऑनडाउड को एक लाजवाब अंदर आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। मैक्स ऑनडाउड इस मुकाबले में 18 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। नीदरलैंड की इस महत्वपूर्ण ओपनिंग साझेदारी के टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए बस डी लीडे आए थे। वरुण चक्रवर्ती का यह विकेट वाला ओवर सिर्फ 3 रन नीदरलैंड की टीम को दे गया था, लेकिन अब गेंदबाजी पर वॉशिंगटन सुंदर आए थे। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के इस ओवर में माइकल लेविट ने एक और चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगा दिया था। लेकिन अब पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया और हार्दिक पांड्या पारी का 8वां ओवर लेकर मैदान में उतरे। लेकिन हार्दिक पांड्या के इस ओवर में माइकल लेविट ने ऑफ साइड पर गिरी फुल गेंद को चौके के लिए भेज दिया था। इस शॉट में टाइमिंग लाजवाब था, लेकिन इस चौके का बदला हार्दिक पांड्या ने अपने इसी ओवर में ले लिया और माइकल लेविट को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कर दिया। माइकल लेविट इस मुकाबले में 23 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब नीदरलैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को मैदान से बाहर भेजने का काम भारतीय गेंदबाजों ने कर दिया था। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव नीदरलैंड की टीम के ऊपर लगातार बढ़ रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए कॉलिन एकरमैन आए थे। हार्दिक पांड्या का यह ओवर बहुत ही सफल ओवर साबित हुआ था। अब फिर से वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में नए बल्लेबाज बस डी लीडे ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक गजब का चौका लगा दिया था। लेकिन अब नीदरलैंड के बल्लेबाजों के लिए लगातार बड़े शॉट खेलना लाजिमी हो चुका था, वरना यह मुकाबला उनके हाथ से निकल सकता था। और फिर पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ कॉलिन एकरमैन ने एक ताबड़तोड़ छक्का लगा दिया था। अब नीदरलैंड की यह पारी गति पकड़ने लगी थी और यह साझेदारी भी खतरनाक बनती जा रही थी। लेकिन अब पारी का 11वां ओवर डालने अभिषेक शर्मा आए थे। लेकिन अभिषेक शर्मा के इस ओवर में एक शानदार छक्का कॉलिन एकरमैन ने लगा दिया था। कॉलिन एकरमैन अब लगातार अपना बल्ला घुमाते जा रहे थे और भारतीय गेंदबाजी की मुश्किलें भी बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन अब पारी के 12वें ओवर में अपने बल्ले से कमाल दिखाने वाले शिवम दुबे मैदान में उतरे थे। लेकिन शिवम दुबे के भी इस ओवर में सेट हो चुके नीदरलैंड के इन 2 बल्लेबाजों ने 2 गजब के चौके हासिल कर लिए थे। लेकिन अब इस साझेदारी को मजबूत होता हुआ देखकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तुरंत ही अपने ट्रम्प कार्ड वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी पर लगाया और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे कॉलिन एकरमैन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। कॉलिन एकरमैन इस मुकाबले में 15 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए आर्यन दत्त को तो एक शानदार गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। आर्यन दत्त तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। वरुण चक्रवर्ती के इस एक ही ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। 2 बहुत ही बड़े झटके नीदरलैंड की टीम को एक ही ओवर में लग चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड आए थे, लेकिन अब इस वरुण चक्रवर्ती के खतरनाक ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर शिवम दुबे आए थे। लेकिन शिवम दुबे के इस ओवर में पहले 5 गेंद पर स्कॉट एडवर्ड और बस डी लीडे ने मिलकर एक चौका और एक आसमानी छक्का लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने सेट हो चुके बस डी लीडे को फंसा दिया और उन्हें वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट कर दिया। बस डी लीडे इस मुकाबले में 23 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब नीदरलैंड की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी और रिक्वायर्ड रन रेट आसमान छू रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए जैक लायन कैशे आए थे, लेकिन अब पारी के 15वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी पर लगाया गया था। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने अपने इस ओवर में बहुत ही सटीक गेंदबाजी की थी।
अब नीदरलैंड की टीम इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा पीछे छूटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब पारी के 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में रिवर्स स्कूप खेलकर कप्तान स्कॉट एडवर्ड ने एक महत्वपूर्ण चौका अपनी टीम को दिला दिया था। लेकिन जसप्रीत बुमराह के सामने ऐसे अतरंगी शॉट खेलना खतरनाक हो सकता था और ऐसा ही इस ओवर की 5वीं गेंद पर हुआ, जहां पर फिर से निराले अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड जसप्रीत बुमराह की एक घातक गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। कप्तान स्कॉट एडवर्ड इस मुकाबले में 10 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। नीदरलैंड की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कप्तान स्कॉट एडवर्ड प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका भी विकेट भारतीय गेंदबाज ने हासिल कर लिया था। अब मैदान पर नोआ क्रॉस आए थे, लेकिन अब आखिरी 4 ओवरों में नीदरलैंड की टीम को जीत के लिए 69 रनों की जरूरत थी। अब पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर वॉशिंगटन सुंदर आए थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के इस ओवर में नोआ क्रॉस ने 2 बैक टू बैक चौके लगा दिए थे, जिसके चलते इस ओवर से 11 रन निकल गए थे। लेकिन अब वॉशिंगटन सुंदर के इस ओवर के बाद गेंदबाजी पर अर्शदीप सिंह आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के भी इस ओवर में नोआ क्रॉस ने एक गजब का चौका हासिल कर लिया था। अंतिम ओवरों में नोआ क्रॉस अपनी टीम के लिए एक ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जैक लायन कैशे ने एक्स्ट्रा कवर को चीरते हुए जबरदस्त चौका लगाकर अर्शदीप सिंह के इस ओवर से 12 रन बना लिए थे, जिसके चलते अब आखिरी 2 ओवरों में नीदरलैंड की टीम को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या के इस ओवर में जैक लायन कैशे और नोआ क्रॉस ने तबाही मचा दी और इस एक ही ओवर में 2 चौके और एक आसमानी छक्का हार्दिक पांड्या के खिलाफ लगाकर इस 19वें ओवर से 18 रन बना लिए, जिसके चलते अब आखिरी ओवर में नीदरलैंड की टीम को जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या का ये ओवर बहुत ही महंगा साबित हुआ था। मुकाबला अंतिम ओवर तक चल जाएगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। अब इस पारी का अंतिम ओवर शिवम दुबे डालने आए थे, लेकिन शिवम दुबे के इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 महत्वपूर्ण कैच छूट चुके थे, लेकिन खैर उन गेंदों पर कोई चौका या छक्का नहीं आया। और फिर इस ओवर की चौथी गेंद पर जैक लायन कैशे का एक महत्वपूर्ण कैच वॉशिंगटन सुंदर ने ले लिया। जैक लायन कैशे इस मुकाबले में 16 गेंद पर 26 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज लोगन वैन बीक ने एक कमाल का चौका लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 17 रनों से बाजी मार ली। दोस्तों, किसी ने भी नहीं सोचा था कि नीदरलैंड जैसी टीम भारतीय टीम को इस मुकाबले में आखिरी ओवर तक खींच ले जाएगी। डेथ ओवरों में भारतीय टीम की गेंदबाजी ने अब सभी को सोच के दायरे में भेज दिया है, क्योंकि आगे आने वाले महामुकाबले बहुत ही ज्यादा मुश्किल और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, नीदरलैंड के खिलाफ इस जीत में हमें एक और जीत का हीरो मिला और उस खिलाड़ी का नाम है शिवम दुबे। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे ने इस महामुकाबले में पहले अपनी बल्लेबाजी से अपनी टीम को मुश्किलों से बाहर निकाला और सेट होने के बाद विरोधी टीम की ऐसी बुरी हालत कर दी जिसने सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, शिवम दुबे ने आज अपने बल्ले से केवल 31 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्के लगाते हुए 66 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और गेंदबाजी में भी शिवम दुबे ने 2 विकेट झटक लिए। शिवम दुबे की इस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत आगे भी भारतीय टीम को चैंपियन बनने के लिए पड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको शिवम दुबे की इस महामुकाबले में यह अद्भुत और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस गजब की बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।